नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धुरीना ऐप लाइव क्लास में। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स और स्टार्ट कर रखा था हमने रिमाइंडर थ्योरम। इससे पहले हम 51 क्वेश्चन कर चुके हैं, 6 क्लास हो चुकी हैं। बेसिक प्लस 51 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो जो भी आपका हमने क्या पढ़ा था लास्ट में, फॉर्मेट थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। और फॉर्मेट थ्योरम किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें तो एक बार बता दो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो एक बार कमेंट करके बता दो आवाज़ सही आ रही है, वीडियो स्टार्ट हो गई है, फिर चलते हैं आगे। और फॉर्मेट थ्योरम के बारे में बता दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझ में तो आ गई है ना। आ नहीं देंगे कमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपने किया? कमेंट सेंड नहीं हो रहे हैं, उस दिन बड़ी प्रॉब्लम है, उसको करो। चलो क्वेश्चन नंबर 52 लगा दो सच्चे एक बार। क्वेश्चन नंबर 52 सेट करो सर। अच्छा, ऑप्शन 5 हो गए क्या इसमें? ठीक है, सही। क्वेश्चन नंबर 52 पार्ट है इसके 5। आपको बताना है इसमें रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर करो, ये सॉल्व करो, इतने में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आपकी। फिर देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 38, 103 और 102। रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमने फॉर्मेट थ्योरम पढ़ी थी बच्चे, उसमें क्या था कि ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो ये तो को प्राइम है, ठीक है। इनमें तो एक के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ये को प्राइम होने चाहिए और नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। और अगर यहाँ पर आने वाली पावर p-1 है, यानी p क्या है, p ये है, और यहाँ पर आने वाली जो नंबर है, जो पावर है वो p-1 है, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर आपका 1 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट थ्योरम से आप सीधा इसका आंसर कर सकते हो कि 1 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं सर, इसी में नेक्स्ट है 64
आ गई। राजपाल गुड मॉर्निंग बच्चे, नमस्कार। अब कमेंट मिल रहे हैं अभी आपके, आप कमेंट कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन है 64 टू द पावर 30 अपॉन 31, ठीक है। हाँ जी, बहुत कमेंट किए हैं राजपाल। चलो अभी नमस्कार। बहुत अच्छे राजपाल। क्या होगा, वही चीज़ें हैं, ये एक प्राइम नंबर है, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, ये पावर क्या है, एक कम है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। वैसे सोल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आता, पहले जाता 2 पर, तो ये 62 हो जाता। 2 की पावर हम लिख देते 30 बटे में 31, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 और उसकी पावर 6 लिखेंगे 31। 2 की पावर 5 होता है जी 32, 32 बटे में 31 और इसकी पावर हो जाएगी 6। तो यहाँ से रिमाइंडर 1 ही बच रहा है ना, 1 की पावर कितनी भी हो वो तो 1 ही होता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि जी यहाँ से रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ऐसा इतना करना ही क्यों है, हमें पता है फॉर्मेट थ्योरम ये होती है और इसका रिमाइंडर क्या होता है। सतीश ने नमस्कार जी, पहली बार आए हो क्या क्लास में बच्चे, सतीश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 टू द पावर 82, 187 टू द पावर 82 डिवाइड बाय 83। करो इसको। मनीषा गुड आफ्टरनून बच्चे, सभी को नमस्कार भाई। तो इसमें भी क्या होगा, ये दोनों को प्राइम नंबर है बच्चे, ये प्राइम नंबर है, पावर 1 कम है, तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। क्या हमेशा चीज़ें ऐसी ही आएंगी, तो ज़रूरी नहीं है पेपर में चीज़ें ऐसी ही देखने को मिले, हमेशा हो सकता है कुछ अलग मिले, तो सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ जी सर, फर्स्ट टाइम, ओके बच्चे। 199, तो मेरी रिक्वेस्ट है सतीश आपसे कि पहले वाली जितनी भी क्लास हो चुकी हैं वो सब देख लेना। तो इसका भी क्या होगा भाई, दोनों को प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, पावर 1 कम है। मीना राम राम बच्चे। तो आपको क्या करना है वही बताना, 1, रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सतीश नैन बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया बच्चे, बाकी बच्चे बता देंगे आपको कि बिल्कुल शुरू से, क्योंकि टीचर तो वही कहेगा ना जो अच्छा होगा। बच्चे बताएंगे आपको कि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है, वो बच्चे बताएंगे, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन का आंसर बच्चों से देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें जिन्होंने शुरुआत से पढ़ी है वो कहीं नहीं रुकने वाले, चाहे उसको मैथ आता था नहीं आता था, वो यहाँ पर मैथ सीखेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको आता ही हो शुरुआत से, किसी को नहीं आता भाई, ठीक है। नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी हर जगह। चलते हैं, नया चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। तो बने रहिए, क्लास में कंटिन्यू आते रहना बच्चे, सिलेक्शन हमारी जिम्मेवारी है। किसी भी बुक से आप क्वेश्चन कर लोगे, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा मिल जाए आपको कि ये क्वेश्चन सर जी चैप्टर में ये लॉजिक हमारा क्लियर नहीं हुआ था, ये कंसेप्ट आपने नहीं करवाया था, ठीक है, और ये हमारा रहता है, तो आप कह देना कि सर ये रहता है और ये क्वेश्चन करवाओ, मेरे पास भेज देना। भेज सकते हो आप कहाँ पर, टेलीग्राम में। टेलीग्राम में आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पर एक चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप साहू, और इसी नाम से ग्रुप भी है, तो ग्रुप में आप भेज सकते हो क्वेश्चन। चैनल में सिर्फ मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो मुझे, मेरे तक वो मैसेज पहुंच जाएगा।
चलो करना क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। आप क्या करोगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि पावर यहाँ पर एक कम है ना, तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन है इसमें सभी, तो आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। बताओ। हाँ जी, चलो और आज आपकी जो लाइव क्लास होगी चैनल पे बच्चे, वो 2:15 पे होगी। चैनल पर जो लाइव क्लास होगी वो 2:15 पे होगी, ठीक है। तो तैयार रहना HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। चैनल का नाम सबको पता होगा, स्टडी विद प्रदीप सर पे मिलेंगे हम। तो क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। 3 की पावर 21 है, डिवाइड करना है किससे, 5 से। आंसर आ रहा है 3। बहुत बढ़िया बच्चे। नवल किशोर, पहला दिन आपका भी बच्चे। चलो करना क्या है बच्चे, आपको इसको चेंज करना है। अब किसी बच्चे ने ऐसे किया होगा कि जी मैं इसको ये लिख लेता हूँ, किसी भी तरह से आप कर सकते हो, लेकिन लेंथी मेथड आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको इसको चेंज करना है ऐसी पावर में जो ये दोनों क्या है, ये दोनों कोप्राइम है ना, ये कोप्राइम नंबर है और ये एक प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों कोप्राइम तो है, लेकिन इसकी पावर क्या करनी पड़ेगी, 5 - 1 यानी 4 करनी पड़ेगी। मुझे लिखनी है 3 की पावर 4, तो ये लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर 5। 5 के 20 होता है, एक पावर रहेगी, 3 की पावर 1 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, डिवाइड करना है 5 से। तो ये दोनों कोप्राइम नंबर थे, पावर 1 कम है, तो यहाँ से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो बचा ये, तो ये कितना है 3, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, रिमाइंडर कितना हो गया, 3 हो गया। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। चलो ठीक है भाई, हमें पता चल गया। राजपाल आप पलवल से हो, बस यही करते रहना, क्वेश्चन का आंसर तो तुम्हें करना नहीं है। फिर तुम कहोगे सर आपको गुस्सा आता है, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर 72/29, 72 द पावर 85, इसका आंसर करो। मनीषा बहुत बढ़िया बच्चे। नवल किशोर गुज्जर बहुत अच्छे। चलो भी इन क्वेश्चनों का आंसर करो। सेवेंटी 72 पावर क्या है, 83 है क्या, 29, देखते हैं अभी क्या, पावर 85। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको इतना सोचना है बच्चे कि हम इसको फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं तो फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, ठीक है। जितना चेंज हो जाएगा उतने का रिमाइंडर 1, और जो बचेगा वहाँ से हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, ठीक है।
हाँ जी, बोर्ड पे लिख रहा हूँ बच्चे। क्या है ना बच्चे कि ये छोटे लिखे गए होंगे, एक में ही ज़्यादा पार्ट डालने की वजह से। कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ। हम 3 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब बताना भाई, दिखाई दे रहा है? चलो, करना क्या है, 72 टू द पावर 85 दिया हुआ है, चेंज करना है 72 की पावर हमें क्या लिखनी है, ये दोनों को प्राइम नंबर है, नीचे वाला दिया हुआ प्राइम नंबर है, तो इससे पावर एक कम होनी चाहिए, यानी 28 पावर हो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और काम आसान हो जाएगा तो यही तो करना था। तो इसको क्या लिखेंगे, अगर मैं ऊपर लिखता हूँ 3 तो ये हुआ 60 और 24 84, यानी बची पावर 1, तो 72 टू द पावर 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया, और ये नीचे क्या है 29। तो जब भी ऐसा होगा तो करना क्या है, इतने का क्या होगा, ये दोनों को प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, पावर 28 है, तो ये तो क्या हो गया, इतना तो रिमाइंडर हो गया जी 1। यहां से रिमाइंडर क्या आएगा, तो 72/29। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे, 60 3 से तो हो जाता है ज़्यादा, तो 2 से करोगे 58, 58 के बाद में बचा कितना, तो 14, रिमाइंडर क्या होगा 14 होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? ठीक है, फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हमें करना क्या है, उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और उस फॉर्म में इसको हम चेंज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है सर, इसको जूम किया बच्चों को दिख नहीं रहा। सेकंड क्वेश्चन है आपका 4 टू द पावर 2007/70। इसको जूम किया तो सर बच्चों को दिख नहीं रहा। चलो अब ठीक है, कोई नहीं, मैं लिख दूँगा, कर दो, लॉक कर दो। इसके अंदर क्या करेंगे, वही फॉर्मेट में चेंज करना, दोनों को प्राइम नंबर है, नीचे वाला दिया हुआ नंबर प्राइम है, तो आप कहोगे मुझे लिखना है 4 की पावर 16। ठीक है, कितना लिखना है, 4 की पावर 16 लिखना है। तो अब क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको 4 की पावर 16, और अगर मैं लिखूं इसको 125 तो कितना हो जाएगा टोटल, 2000 हो जाएगा, क्योंकि 125 8000 होता है, तो 16 से गुना करोगे तो 2000 होगा। तो बचे कितनी, 4 की पावर बच गई जी 7। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 17 से करना है। तो यहाँ पर दोनों को प्राइम नंबर है, नीचे वाला दिया हुआ प्राइम नंबर है, पावर यहाँ पर 16 है, यानी पावर 1 कम है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, इतने का रिमाइंडर अगर 1 आ गया तो 1 की पावर अगर 125 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 1 ही रहेगा, यानी ये पूरा क्या हो गया 1 हो गया। ये पूरा अगर 1 हो गया बच्चे, तो बचा क्या, 4 की पावर 7 बचा है हमारे पास। ठीक है, और बटे में कितना है 17, तो 4 की पावर 2 कितना होगा 16 होगा, फिर से 2 करेंगे 16 होगा, 4 की पावर 2 16 होगा, 6 पावर हो गई ना यहाँ पे, तो 4 1 बच गया यहाँ पे। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है, 17 से करना है। ये 16 है, 17 से डिवाइड करोगे, यहाँ से -1 -1 और यहाँ से आएगा 4, मल्टीप्लाई करना है सबको, तो 3 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस आ गया और 4 आएगा। तो आप 17 को क्या कर दोगे, इसमें प्लस कर दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 13। आंसर क्या होगा 13 हो जाएगा।
सोनम, मनीषा, ऊपर भी क्वेश्चन का आंसर किया है बच्चों ने, पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर किया है, सबसे पहले किया था राजपाल ने। बहुत बढ़िया बच्चे। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो। कैसे पता चलता है मीना बच्चे, पता कैसे चलता है? अगर चीज़ों को समझोगे तो आपको पता है। नीचे वाला अगर आपको प्राइम नंबर दिख रहा है, ये दोनों आपस में को प्राइम है, तो आप कोशिश कर सकते हो इसको क्या बनाने की, आप इसको फॉर्मेट में चेंज करने की, ठीक है, और हो जाएगा, हर क्वेश्चन में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चे मैं। (54 to the power 253 अपॉन 43) 13। बहुत बढ़िया। राजपाल, मनीषा, मीना, पता चल गया बच्चे? चलो भाई, कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान से रहना है, घर में रहना है। जब भी बाहर निकलो मुंह पर मास्क लगा करके, हाथों में ग्लव्स पहन करके निकलना। घर आते ही हाथों को सैनिटाइज करना है। आपको सिर्फ इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप कुछ खाने से पहले हाथों को धोना है, और अगर आपका हाथ आपने मुंह के लगा लिया है एक बार, यानी आपको मुंह को आपने छू लिया या आपको खांसी या छींक आ रही है, तो उसके बाद तुरंत बाद हाथ धो लो, ताकि औरों तक वो चीज़ें ना पहुंच पाए। हाँ जी मीना, रेगुलर क्लास में ही रहते हैं बच्चे। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। हमें पता है ये नीचे वाला नंबर प्राइम दिख रहा है और ये प्राइम दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में को प्राइम भी है, और को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम फॉर्मेट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमें बनाना है, पहले ही हम देख लेंगे कि हमें क्या बनाना है। तो 43 है तो ऊपर 42 बनाना है बस, ठीक है, और ये नीचे 43 है। तो बच कितना सकता है यहाँ से, तो आपको अब ये पावर देखनी है ना, 42 का मल्टीपल तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही इसके नज़दीक, तो 42 का मल्टीपल मिलेगा, तो आप 6 से गुना करके देखो, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 240 और 12 252 हो गया। तो आप क्या करोगे, इसकी पावर लिख दोगे 6, 252 तो हो गया ना, तो एक 53 है तो एक रह गया, यानी 54 की पावर एक अलग लिख दिया। जब भी मल्टीप्लाई होते हैं दो नंबर, उनका बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। 252 पावर ये यहाँ पर लिख दी बच्चे हमने, एक पावर यहाँ पर लिख दी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, सेम ही रहेगी चीज़ें। 252 और एक 253 हो जाएंगी, ठीक है। अमरजीत क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं 13, राजपाल 11 लिख रहे हैं। देखते हैं बच्चे क्या होता है। तो आपको क्या करना है, इतना जो होगा आपको पता है, इसी अंदर वाले का रिमाइंडर क्या होगा, 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 6 करोगे तो वो भी 1 रहेगा। आपके पास बचा क्या, 54, 54 अपॉन 43, तो इससे डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना होगा, 11 होगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पिचपन कहाँ से आ गया अमरजीत, आंसर 11 ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे, देखो क्या है। चीज़ें समझ में तो आ रही है ना भाई, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसीलिए उठाए हैं बच्चे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। 31, 16 to the power 512 ओके बच्चे, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये प्राइम है, आपस में दोनों को प्राइम है। यहाँ पर पावर क्या बनानी पड़ेगी, 16 की पावर 30 बनानी पड़ेगी, 30 बनानी पड़ेगी। इसके नज़दीक मल्टीपल कितना है, तो 510 होगा, 17 ये 51 होता है, पीछे 0 लगा दोगे, ठीक है। डिवाइड किससे करना है, 31 से। मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, 510 पावर तो ये होगी, यानी 2 बच रही है, तो 16 की पावर 2 होगी, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ये 1 होगा, और 1 की पावर चाहे कितनी ही हो, 17 दे रखी है, तो वो भी 1 होगा। यहाँ से बचा क्या,
तो 16 16 कितना होता है 256 होता है, बटे में क्या करना है 31 करना। ठीक है, 10 से गुना करते हो 31 को तो 310 आता है ना, यानी आपको लगभग 8 से करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा 240 और 8 48, 248 कितना कम रह गया भाई, तो 8 कम रह गया, तो आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा। मनीषा बहुत बढ़िया बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। थैंक यू भाई अमरजीत। 9 की पावर 111 पहले आपने किसी भी तरीके से पढ़ा हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन वही, अप्रोच नहीं। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो वैसे ही है। मेरे भाई 88 किसका आ रहा है, 8 2 बार लिख दिया क्या? 88 तो तुम सोच ही नहीं सकते, इतने दिन से क्लास में पढ़ रहे हो ना, क्योंकि 31 से अगर डिवाइड करना है तो 88 हो ही नहीं सकता, तो 8 ही लिख रहे होंगे। नरेश कुमार बहुत अच्छे बच्चे। चलो मीना बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर करो। ई का आंसर 1 आ रहा है मनीषा। देखते हैं बच्चों, आपको क्या करना है, 9 की पावर आपको दे रखा है 111, नीचे 13 है, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको क्या बना लें हम, 9 की पावर 12 हो जाए तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा आ जाएगा कितना 1। ठीक है, 9 की पावर 12 करने के लिए तो 12 8 12 नी में कितना होगा भाई 108 होगा, तो बची कितनी पावर 3 बच गई, 9 की पावर 3 यहाँ पर लिख देंगे, टोटल हो गई ना 111। डिवाइड किससे करना है 13 से करना है। अब आप यहाँ पर देखोगे बच्चे, आपको क्या मिल रहा है, 9 की पावर 12 है बटे में 13, तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, ये तो खत्म हुआ, इसकी तो कोई कहानी नहीं रही। अब क्या है, ये है, तो 9 गुना में 9 गुना में 9 आपने लिख लिया, बटे में 13 हो गया। तो यहाँ से क्या आया -4 और -4, 4 चौके 16, 16 से फिर 3, 4 तिये 12, 12 से फिर -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या होगा 4 चौके 16, 16 का कितना है 3 आ जाएगा, 4 तिये 12, 12 का -1 और माइनस ये वाला एक बार है ही, क्योंकि 3 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मनीषा 12 नहीं होगा बच्चे, आंसर 1 होगा बच्चे, 12 नहीं होगा मनीषा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसका। फोर्टीन अपॉन 23, 14 टू द पावर 222। लीशु चोपड़ा बहुत बढ़िया बच्चे। चलो इसका आंसर करोगे। ओके, एफ का बताया तो बहुत बढ़िया बच्चे। चलो ठीक है, करना क्या है, इस 14 को क्या लिखना है, नीचे प्राइम नंबर ही है, दोनों आपस में को प्राइम है, तो 14 की पावर हमें 22 बनाना है, और 22 बनाने के लिए हमें इसके ऊपर 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हो जाएगी 220 और 14 की पावर 2 यहाँ पर बचेगी। ठीक है, नीचे क्या है 23। ठीक है,
अब यहाँ से तो 1 हो गया, 14 की पावर 2 196 होता है, बटे में 23 करना है। 6 से करोगे 6 3 18 और 160 188 कितना होगा भाई, 178 होगा ना। तो 178 12 और 6 कितना बच रहा है, 6 से नहीं 8 से, 8 दूनी 16, 160 और 24 184, ठीक है, बचेगा कितना 12। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आज तुम्हें हो क्या गया है भाई, करना सर इसको सेट। चलो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स ने क्या कहा था, विल्सन्स ने ये कहा था कि अगर आपको कोई भी फैक्टोरियल में नंबर दे रखा है और आपको यहाँ पर नंबर दिया हुआ है p और ऊपर फैक्टोरियल में दिया हुआ है p-1 फैक्टोरियल, तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, आपका रिमाइंडर या तो रहेगा -1, क्या रहेगा, या तो रहेगा -1 और या फिर रहेगा p-1, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये -1 आएगा तो p में से 1 को घटा देंगे, रिमाइंडर पॉजिटिव वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1 जो आएगा इसको p में से घटा देंगे, पॉजिटिव वाला आ जाएगा। ये थी विल्सन्स थ्योरम। तो जब भी इस फॉर्म में आपको नंबर देखने को मिले आप क्या करोगे, आपको सिर्फ इतना करना है कि जी 126 फैक्टोरियल बटे में 127 फैक्टोरियल दे रखा है, ये p क्या होना चाहिए, कंडीशन है भाई ये p प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। 127 है ना प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। क्योंकि अगर वो प्राइम नंबर नहीं होगा बच्चे तो 126 फैक्टोरियल तक कहीं ना कहीं तो कटेगा ना, ठीक है, कहीं ना कहीं कटेगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर वो प्राइम नंबर होगा तो आपका नहीं कटेगा। कब तक नहीं कटेगा, जब तक वो नंबर खुद ना आ जाए, और खुद से तो 1 कम तक ही रखना है, ये तो हम खुद कह रहे हैं, ठीक है, कि p यहाँ पर दिया हुआ तो p-1 होना चाहिए, और उसका अगर फैक्टोरियल दिया हुआ है तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, वो -1 रहेगा। कमेंट ऑन करो सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर करो। नहीं कर रहे भी ब्लॉग, तुम्हें नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, मत पढ़ो, मेरा क्या जाता है बताओ। हर टीचर को पता होता है कि उसकी क्लास में बैठने वाले सभी बच्चे नौकरी नहीं लगते, क्योंकि नौकरी लगवाने वाला टीचर थोड़ी ना होता है, वो तो पढ़ाने वाला होता है। नौकरी तो खुद को लगना होता है, और फर्क यही होता है, कोई पढ़ता है और कोई नहीं पढ़ता। मैं ये नहीं कहता कि जो बातें कर रहे हैं वो पढ़ते नहीं होंगे, वो पढ़ते होंगे ज़्यादा, कभी कभी मस्ती हो जाती है, कोई ना, लेकिन फुल टाइम मस्ती करोगे तो फिर प्रॉब्लम तुम्हारे लिए ही होगी। सपने सपने रह जाएंगे। रात को तुम सोचते हो, रात को जब सोने जाते हो तब बड़े बड़े सपने लेते हो कि ऐसी जॉब लग जाऊंगा मैं, फिर घर वाले मेरे से पूछेंगे कि शादी कर दें कि नहीं कर दें, फिर ये भी कहेंगे कि लड़की भी तू फोटो देख के पसंद कर ले, या फिर जा कर के अगर लड़कियां ये सोचती होंगी कि अगर मैं क्लर्क लग गई तो मुझे तो फिर पीओ या मैनेजर मिलेंगे। तो वो चीज़ें सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला, तुम सोच के सो जाते हो, उठ के फिर तुम्हारे वही पबजी खेलने लग जाते हो, यूट्यूब देखने लग जाते हो, गाने देखोगे, वेब सीरीज चल रही है आजकल तो बहुत ज़्यादा, तो वो देखोगे तो कैसे होगा। सपने अगर साकार करने आप सोचोगे, फिर कुछ लड़के तो ये भी सोचते हैं कि जॉब लग गया तो अब मेरे को गाड़ी भी मिलेगी, ठीक है, तो वो गाड़ी तब मिलेगी ना, सपने तब साकार होंगे जब जागोगे।
सोते टाइम सपने देखते हो, सो जाते हो, फिर क्या फ़ायदा है। गाड़ी चाहिए तो जागना पड़ेगा ना, और अपनी कमाई वाली गाड़ी लेके आना, ठीक है। उनके घर से आई हुई गाड़ी फिर वो वही कहेगी कि भाई गाड़ी तो मेरी है, तेरा क्या इसमें, वो ना सुनना पड़े कभी ना कभी, उसके लिए पढ़ लो बेटा। चलो एक अच्छी बात बताता हूँ तुम्हें। कहने की बात होती है कि प्यार प्रेम हो तो हम मतलब रूखी सूखी खा करके टाइम पास कर लेंगे। मेरे एक गुरु थे, उन्होंने क्लास में ये बात कही थी कि सुखी परिवार कौन सा है। अब आप ये कहोगे कि जी सुख तो उसको है। अब बात कर ले मोक्ष की, कि मोक्ष की प्राप्ति कब होती है, तो फिर तो महात्मा बुद्ध ने सिंपल सी बात कही थी कि जी इच्छाएं जो है ना, इच्छाएं वो दुखों का घर है, इच्छाओं का त्याग ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो फिर इच्छाओं का त्याग कर दो कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष मिल गया, ठीक है। तो अगर खुशहाल परिवार चाहिए तो खुशहाल परिवार वो ही है बच्चे जिस घर में उस घर के सभी सदस्यों की ज़रूरतें पूरी होती हों, ठीक है। वो कहने की बातें होती है, प्यार प्रेम है तो रूखी सूखी खा लेंगे, फिर चौपड़ी हुई रोटी होगी ना तभी प्यार प्रेम होगा। एक दिन छोटे बच्चे ने थाली फेंक दी ना कि इसमें मिर्च ज़्यादा है और घी नहीं है, तो फिर लड़ाई होनी है, क्योंकि पिता ने कहना है बेटा फेंकी क्यों, माँ ने कहना है फेंकेगा ही, घी तो है नहीं घर में, तो प्रॉब्लम आती है। सिर्फ घी की बात नहीं है, खुशहाल परिवार वही होता है जिसकी ज़रूरतें सभी सदस्यों की पूरी हो जाए। जब सदस्यों की ज़रूरतें पूरी नहीं होगी तो कोई ना कोई इशू ज़रूर खड़े हो जाते हैं, और वो इशू फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ज़रूरतें अगर पूरी करनी है बच्चे तो नौकरी बहुत ज़रूरी है। इससे आपको मिलेगा क्या, सिर्फ तनख्वाह नहीं मिलती, समाज में रिस्पेक्ट, आपके माता पिता को बहुत ज़्यादा खुशी कि हमारा बच्चा जो है वो सक्सेस हो गया। और अगर आप जीवन में कभी भी सक्सेस जिस चीज़ को आप नाम देते हो, तो एक बार जीवन में ऐसा काम कर दो कि आपके माँ बाप ये कहने में संकोच ना करें और उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो कि ये हमारा बेटा है या ये हमारी बेटी है, ठीक है। और ऐसा कब कर पाओगे, जब भी घर से निकलते हो सिर्फ इतना सोचो, माँ बाप से आशीर्वाद लेकर के निकला करो। क्यों? क्योंकि अगर आप माँ बाप से आशीर्वाद लेकर के निकलते हो तो आपके पूरे दिन दिमाग में यही रहेगा कि मैं अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के निकला हूँ, मैं तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, और आपसे कोई गलत काम नहीं होगा। ठीक है भाई संजू, चलो क्या है यहाँ पर, वही फॉर्म है p -1 फैक्टोरियल। रिमाइंडर क्या होगा -1, लेकिन -1 तो हमें आंसर करना ही नहीं है, तो 127 - 1 करेंगे 126, ठीक है। चलो बातें कैसी भी लगी हो, जिस वे में आपको लेकर के जाना है आप लेकर के जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन रियलिटी लाइफ की यही है कि ज़रूरतें पूरा होना बहुत ज़रूरी है। वही है क्वेश्चन 190 फैक्टोरियल अपॉन 191, तो रिमाइंडर -1, लेकिन -1 हो नहीं सकता, तो ये होगा ऊपर वाला ही रिमाइंडर होगा। क्यों? क्योंकि 191 में से 1 घटाओगे 190 आ जाएगा। अरे बच्चे कल ही समझाया था, नाम सही रखा करो यहाँ पे यार। मैं बार बार क्या बोलूँगा, मम्मी पापा की लाडली। ओके बच्चे, अब मैसेज आ रहे हैं तो आप आंसर करो। यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। (17 to the power 200 अपॉन 18), इसमें रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ।
जब भी आपको दिया हुआ हो ax प्लस k अपॉन a और इसकी पावर दी हुई हो n, इसका मतलब क्या है कि आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, और ये अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि रिमाइंडर जो आना है वो यहाँ से आना है। ठीक है, रिमाइंडर जो आएगा वो यहाँ से आएगा, तो आप ये लिख सकते हो k टू द पावर n अपॉन a, तो रिमाइंडर यहाँ से मिलेगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, k टू द पावर n हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, k टू द पावर n हो जाएगा। अगर वो a से बड़ा है तो आप डिवाइड कर लोगे उसको फिर से, अगर a से छोटा है तो आप डिवाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये दिया हुआ हो ax प्लस 1 अपॉन a, इसकी पावर है n, तो यहाँ 1 टू द पावर n रिमाइंडर हो जाएगा। इसी फॉर्म में है, ये तो कट जाते हैं तो एक बचेगा, एक की पावर n लिख देंगे। ठीक है, तो वो तो 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1। अगर आपको दिया हुआ हो a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन a और इसकी पावर है n, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या होगा, तो ये तो पूरा कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 टू द पावर n। अब डिपेंड करता है कि n क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रिमाइंडर क्या होगा। तो n हो सकता है इवन हो और n हो सकता है ओड हो। तो जब अब n इवन होगा तो रिमाइंडर 1 होगा, और जब n ओड होगा तो रिमाइंडर माइनस 1 होगा, और प्लस वाला रिमाइंडर हम निकाल लेंगे a में से माइनस करके। चलो, कोई 2 आंसर कर रहा है, कोई 1 आंसर कर रहा है, देखते हैं क्या आएगा। बेटा यहाँ से तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, सीधा डिवाइड करो। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 17 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूँ तो -1 रिमाइंडर आता है, और उसको पावर तो अगर 200 करते हैं तो इवन पावर है तो वो 1 हो जाता है। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 18 माइनस 1 और उसकी पावर क्या है 200 बटे में 18 है, तो इस 18 को डिवाइड करेंगे यहाँ से तो 0 ही आना है, ये -1 बचेगा ना, -1 की पावर 200 तो 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अर्चना देना सर। अर्चना, बच्चे रोज नाम चेंज कर लेते हो क्या? आपको पता ही है इस क्लास में आने के बाद में चेंज तो करना पड़ेगा। राजपाल थैंक यू भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अर्चना थैंक यू बच्चों। यदि 7 टू द पावर 101 डिवाइड बाय 48 तो शेषफल क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो इसका आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाँ जी, अर्चू ने नाम भी 2 बार चेंज कर लिया। बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग बच्चे हैं, यहाँ पे नई नई हरकतें करते हैं सारे, जो भी आएगा कोई नई हरकत के साथ आएगा। एंट्री तो हमारी अक्षय कुमार की तरह ही होती है सबकी। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्लास आपकी लाइव क्लास जो प्रीवियस ईयर एचएसएससी एग्ज़ाम है, यूट्यूब पे जो लाइव क्लास रहेगी वो आज 2:15 पे रहेगी। इस टाइम आपकी और कोई क्लास नहीं होती, तो आप सब तैयार रहना भाई, ठीक है? पहले से ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। चलो भाई, थैंक यू, आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है कि आप बातें मान लेते हो। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 48 के पास पहुंचना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, 7 टू द पावर 2 कर देते हैं। उसकी पावर फिर कितनी होगी, तो उसकी पावर 50 कर देते हैं। टोटल हो गई जी 100 हो गई, तो बच गई 1, तो 7 की पावर 1 लिख दो यहाँ पे। ये हो गया जी 48। ठीक है, ये कितना हो गया 49 की पावर हो गई जी 50, 7 की पावर हो गई 1। बहुत बढ़िया बच्चे, राजपाल, मनीषा, बहुत अच्छे। डिवाइड करना है 48 से,
तो यहाँ से काटोगे 1 बचेगा ना, यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। उसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं 48 + 1 लिख सकते हैं बच्चे। तो यहाँ से 1 बचेगा और 1 की पावर 50 हो चाहे 1000 हो, हमें तो कोई मतलब नहीं है, 1 ही आएगा। तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। 7 को 48 से भाग करोगे, रिमाइंडर तो 7 ही बचना है ना। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा और वही आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 to the power 6 - 11 जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, बताओ। अर्चना बहुत बढ़िया बच्चे, मीना बहुत अच्छे, सभी आंसर कर रहे हो भाई, सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं। और संजू तो हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हरियाणा पुलिस में जॉब लगे हुए हैं वो। और आज के टाइम पुलिस जो है कोरोना वॉरियर का काम कर रही है। तो हम सभी दुरीना टीम, पुलिस स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी जो कोरोना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनको सैल्यूट करती है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और हमारी कोशिश भी ये रहेगी कि बच्चों तक हम क्लास पहुंचाते रहें, ठीक है। कोरोना का डर तो सभी को लगता है, लेकिन फिर भी स्टूडियो तक पहुंच जाते हैं, हमारी टेक्निकल टीम भी पहुंच जाती है। तो कोशिश यही रहेगी बच्चों कि हम आप तक क्लास पहुंचाते रहें, जब तक स्वस्थ हैं आपको क्लास मिलती रहेगी। कोई 3 आंसर कर रहा है, कोई 6 कर रहा है। 9 to the power 6 - 11 डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना था भाई। यहाँ से आपको डिवाइड करना था, तो 1 आएगा यहाँ से रिमाइंडर, ठीक है। 1 to the power 6 होगा, माइनस यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ से 11 को डिवाइड करोगे 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। टोटल रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो टोटल रिमाइंडर आ रहा है -2। तो -2 आ रहा है, तो 8 में से घटा दो भी 2 को, आएगा कितना, 6। वही आंसर हो जाएगा। सोनम बहुत बढ़िया बच्चे, मनीषा बहुत अच्छे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। विल्सन थ्योरम हमने देख लिया, आज फर्मेट थ्योरम पढ़ ली। अब हमारी रहती है वुलर्स थ्योरम, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट की क्लास में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें, अच्छे से इनको पढ़ना है और टेंशन नहीं लेनी है इसमें। आपको ये टेंशन हो रही होगी कि क्या करें 11 से, तो 11 से नहीं, यहाँ से तो -2 ही आएगा, ठीक है। ये -2 आएगा, तो आप 8 में से 2 को घटा करके 6 कर सकते हो। चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई। सर इसको उठाना टाइमर को। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया भाई। चलो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं होमवर्क के लिए। बहुत से क्वेश्चन है इसमें, तो सारे आप सॉल्व कर लेना एक बार, आते ही मैं सॉल्व करवा भी दूंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे 6 क्वेश्चन है इसमें, तो 6 के 6 क्वेश्चन करवा देंगे सॉल्व, ठीक है। हो सकता है कोई तरीका नया हो, लेकिन लग नहीं रहा, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। बिल्कुल सिंपल है, आसान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना, कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करके बताना। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। घर रहना, सुरक्षित रहना। कल मिलेंगे उसी टाइम अच्छे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।